हेलो एंड वेलकम टू स्टडी ब्रेन्स। तो आज के लेक्चर में हम बात करेंगे मॉडल्स के ऊपर। वन बाय वन हम मॉडल्स को स्टार्ट करेंगे। कल वाले लेक्चर में मैंने आपको इंट्रोडक्शन दी थी मॉडल्स की कि मॉडल क्या होता है। ये मूड ऑफ द वर्ब बताते हैं, यानी वर्ब में कौन सा मूड है, क्या डिटर्मिनेशन है, क्या एबिलिटी है, क्या श्योरिटी है। तो वो सारी चीज़ें हमने डिस्कस की थी। उसके बाद मैंने दूसरा पॉइंट आपको बोला था कि मॉडल्स जो होते हैं वो ऑक्सिलरी वर्ब्स होते हैं एक्सेप्ट फॉर टू, यानी दो के बगैर सारे मॉडल्स ऑक्सिलरी का काम करते हैं, यानी हेल्पिंग वर्ब का काम करते हैं। फिर एक इम्पॉर्टेंट रूल मैंने आपको बता दिया था कि मॉडल के बाद हमेशा वर्ब की पहली फॉर्म आती है और मॉडल अपने साथ टू प्लस वर्ब्स बेस फॉर्म यानी इन्फिनिटिव नहीं लेता है और ना ही एडजेक्टिव अपने साथ लेता है, यानी अपने बाद इमीडिएटली नहीं लेता है। तो आज हम सबसे पहला मॉडल जो है शुड के ऊपर बात करेंगे। देखिए शुड जो होता है ना, ये एक मॉडल है। तो प्रेजेंट टेंस और फ्यूचर टेंस के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो सबसे पहले हम शुड जो होता है ना, ये पास्ट होता है शैल का, और शैल के दो पास्ट होते हैं, वुड और शुड, दोनों पास्ट माने जाते हैं शैल के। और विल का पास्ट अगर हम देखेंगे, विल तो फ्यूचर होता है, इसका पास्ट भी वुड होता है। देखिए शुड जो है ना, ये प्रेजेंट टेंस के तौर पे भी इस्तेमाल किया जा सकता है और फ्यूचर टेंस के तौर पे भी इस्तेमाल किया जाता है। मिसाल के तौर पे ही शुड डू द वर्क, उसको वर्क करना चाहिए, काम करना चाहिए, मतलब वो काम करना चाहिए। तो ये क्या है, ये प्रेजेंट की बात करता है, ठीक है, सॉरी फ्यूचर की बात कर रहा है। तो ही शुड बी प्रेजेंट बाय नून, तो ये प्रेजेंट की बात कर रहा है कि उसको बाय नून से पहले प्रेजेंट होना चाहिए। तो मैंने रूल को भी हम थोड़ा सा रिवाइज साथ साथ करेंगे, लेकिन आपको अपने जहन में रूल को बिठाना होगा। देखिए ये मॉडल है, मॉडल के इमीडिएटली बाद वर्ब की पहली फॉर्म आई, वर्ब फर्स्ट फॉर्म। शुड इसमें मॉडल है, तो मॉडल के बाद इमीडिएटली वर्ब की पहली फॉर्म आ गई। बीन नहीं आया, बीइंग नहीं आया, क्यों? क्योंकि मॉडल अपने साथ हमेशा वर्ब की पहली फॉर्म लेता है। अच्छा, एक और एग्जाम्पल देखते हैं। ही सेड दैट वी शुड हेल्प द पुअर, कहते हैं कि उसने कहा हमें गरीबों की मदद करनी चाहिए। देखिए इसमें क्या दिखा रहा है, दिखा रहा है कि ये शुड है, ये एक मॉडल है, मॉडल के बाद इमीडिएटली वर्ब की पहली फॉर्म आई हेल्प, ठीक है। ही सेड दैट वी वुड हेल्प द पुअर, अब देख लीजिए ये दोनों सेंटेंसेस ठीक है। वी शुड हेल्प द पुअर, तो ये सजेशन यहाँ पे बता रहा है कि हमें गरीबों की मदद करनी चाहिए। तो यहाँ पे क्या बता रहा है, ही सेड वी वुड हेल्प द पुअर, कि हम गरीबों की मदद कर रहे थे, यानी करेंगे पास्ट में। पास्ट में किसी ने बोला कि हम गरीबों की मदद कर रहे थे, तो इसमें वुड का भी इस्तेमाल हो सकता है जब पास्ट की बात आएगी। तो ये प्रेजेंट के लिए भी इस्तेमाल किया जा सकता है, शुड हेल्प द पुअर, लेकिन यहाँ पर ये पास्ट के लिए इस्तेमाल हुआ, इसमें एक सजेशन या एक ड्यूटी यहाँ पे प्रेजेंट की जाती है। ही सेड दैट वी शुड हेल्प द पुअर, उसने कहा था, कब? पीछे कहा था पास्ट में कि हमें गरीबों की मदद करनी चाहिए। आई होप ये आपको क्लियर हुआ होगा। शुड भी किस तरह से पास्ट के लिए इस्तेमाल होता है और वुड भी किस तरह से पास्ट के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ही सेड आई शैल हेल्प द पुअर, आप देख लीजिए ये एक इनडायरेक्ट सेंटेंस है। ही सेड, उसने कहा, आई शैल हेल्प द पुअर, मुझे गरीबों की मदद मैं गरीबों की मदद करूंगा, ये तो पास्ट में है। ही सेड रिपोर्टिंग स्पीच जो है कि रिपोर्टिंग वर्ब जो है पास्ट में है, तो आई शैल, मैं गरीबों की मदद करूंगा, ठीक है, इनडायरेक्ट। अब अगर इसको डायरेक्ट में चेंज करेंगे, कैसे करेंगे? ही सेड दैट ही शुड हेल्प द पुअर, क्या ये ठीक है? या ही सेड दैट ही वुड हेल्प द पुअर। देखिए इस सेंटेंस में कहीं पर सजेशन नहीं मांगी गई है, तो इसलिए इसमें वुड आएगा ना कि शुड। क्यों? ही सेड, उसने कहा, आई शैल हेल्प द पुअर, मैं गरीबों की मदद करूंगा, तो इसमें कोई सजेशन नहीं है, तो इसलिए ही सेड दैट ही शुड हेल्प द पुअर नहीं आएगा, बल्कि ही वुड हेल्प द पुअर आएगा, कि उसने कहा दैट ही वुड, वो गरीबों की मदद करेगा, ठीक है। अब देख लीजिए शुड जो है ये कहां कहां पर इस्तेमाल होता है। देखिए शुड हमें कंडीशन दिखाता है, शुड ड्यूटी या ओब्लिगेशन दिखाता है, शुड सजेशन बताता है, शुड एडवाइस बताता है। यानी जब हमें कहना होगा कि अपने बड़ों की इज्जत करो, तो एडवाइस के तौर पे इस्तेमाल किया जाता है, सजेशन के तौर पे इस्तेमाल किया जाता है, ओब्लिगेशन के तौर पे इस्तेमाल किया जाता है। अब देखते हैं पहले कंजक्शन के तौर पे कैसे इस्तेमाल हुआ। देखिए इफ ही कम्स आई विल गो,
तो इफ इसमें कंजक्शन है, ठीक है, ही कम्स आई विल गो। अब अगर हम शुड को देखेंगे कैसे कंजक्शन के तौर पे इस्तेमाल होता है, शुड ही कम आई विल गो। शुड इसमें कंजक्शन है लेकिन एक मॉडल भी है, तो मॉडल के बाद इमिडिएटली यानी वर्ब की पहली फॉर्म आती है। यहाँ पे देखिए ही कम्स यहाँ पे लिखा है मैंने, तो यहाँ पे वर्ब की पहली फॉर्म लिखी है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे मॉडल है और ये तो प्रोनाउन है। तो आई विल गो, तो सिंपली आपको याद रखना होगा शुड सजेशन के लिए इस्तेमाल किया जाता है, ड्यूटी के लिए इस्तेमाल किया जाता है, ऑब्लिगेशन के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, अब ऑट टू पे आते हैं। देखिए ऑट टू और शुड को अगर हम एक साथ देखेंगे क्या फ़र्क है। देखिए ऑट टू भी एडवाइस और सजेशन के लिए इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन फ़र्क क्या है, ऑट टू में ज़्यादा एम्फेसाइज दिया जाता है। मिसाल के तौर पे वी शुड रेस्पेक्ट आवर एल्डर्स, सिंपली कहा मैंने वी शुड रेस्पेक्ट आवर एल्डर्स, हमें अपने बड़ों की इज्जत करनी चाहिए। ठीक है, ये तो सेंटेंस ठीक है, लेकिन अगर मैं कहूँ हमें अपने बड़ों की इज्जत करनी ही चाहिए, तो उस वक्त हम ऑट टू का इस्तेमाल करते हैं, मतलब जरूर करनी चाहिए। तो वी ऑट टू रेस्पेक्ट आवर एल्डर्स। आई होप आपको शुड और ऑट टू क्लियर हुआ होगा। शुड और ऑट टू दोनों एडवाइस, ओब्लिगेशन, सजेशन वगैरह के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं, लेकिन शुड में ज़्यादा एम्फेसाइज नहीं किया जाता है, जबकि ऑट टू में ज़्यादा जोर दिया जाता है, जिस तरह से मैंने ये एग्जाम्पल आपके सामने रखी। अब आते हैं हैड बेटर पे। देखिए हैड बेटर जो है, हैड बेटर भी एक मॉडल है। ये भी किस लिए इस्तेमाल किया जाता है, एडवाइस, सजेशन के लिए इस्तेमाल किया जाता है। अब आप बोलोगे कैसे इस्तेमाल किया जाता है, तो देखिए You had better stop taking medicines which have side effects. आपके लिए बेहतर होगा अगर आप वो मेडिसिन्स लेने बंद करोगे जिनमें साइड इफेक्ट्स है। अब देखिए ये हैड बेटर तो लगता है कि ये पास्ट है, नहीं, बल्कि ये प्रेजेंट का काम करता है, मॉडल वर्ब है। ठीक है, तो हैड बेटर के बाद वर्ब की पहली फॉर्म स्टॉप आ गई, तो ये भी रूल आ गया। अब थोड़ा सा इसको देखेंगे। देखिए अगर हम हैड को देखेंगे ना अलग से, तो हैड एक पास्ट टेंस है। आई हैड अ पेन, मेरे पास एक पेन था। आई हैड रिटन, मैं लिख चुका हूँ। ठीक है, मैं लिख चुका था। तो बेटर अगर हम देखेंगे तो बेटर एक एडजेक्टिव है। ठीक है, लेकिन जब ये दोनों मिलते हैं हैड और बेटर, ये एक मॉडल वर्ब बनाते हैं, यानी ये मॉडल वर्ब बनता है। और साथ ही साथ क्या होता है, साथ ही साथ होता है कि वर्ब की पहली फॉर्म अपने बाद लेता है ये। ठीक है, वर्ब की पहली फॉर्म अपने बाद लेता है, प्रेजेंट टेंस बोलता है, यानी ये प्रेजेंट टेंस में इस्तेमाल किया जाता है, पास्ट नहीं। फॉर एडवाइस, तो ये किसके लिए यूज किया जाता है, एडवाइस के लिए इस्तेमाल किया जाता है। मिसाल के तौर पे यही कि यू हैड बेटर स्टॉप टेकिंग मेडिसिन्स विच हैव साइड इफेक्ट्स। तो आपके लिए बेहतर है कि आप उन दवाइयों को मत ले लीजिए जिनमें साइड इफेक्ट्स हैं। तो आई होप आपको हैड बेटर पे इस्तेमाल समझ आया होगा। ये भी एडवाइस और सजेशन के लिए इस्तेमाल किया जाता है। अब एक और एग्जाम्पल देखेंगे। देखिए ही हैड बेटर गॉन वेंट टू स्कूल ऑन टाइम। अब आप मुझे बोलिए क्या गॉन आएगा, वेंट आएगा, गो आएगा, टू द स्कूल ऑन टाइम? तो यहाँ पे राइट आंसर जो होगा वो गो आएगा। क्यों? क्योंकि हैड बेटर जो है एक मॉडल है, तो मॉडल के बाद वर्ब की पहली फॉर्म आती है, यानी वर्ब की बेस फॉर्म आती है, तो गो इसमें राइट आंसर होगा। इसी तरह आपको एग्जाम में क्वेश्चन दिए जाएंगे, उनमें थर्ड फॉर्म, सेकंड फॉर्म लगाया जाएगा, लेकिन आपको पहली फॉर्म लगानी होगी। ये तो लगता है हैड बेटर तो पास्ट है, नहीं, बल्कि हैड बेटर एक मॉडल है जो एडवाइस के लिए इस्तेमाल किया जाता है। अच्छा, अब एक सिंपल सेंटेंस देखिए, ही हैड गॉन टू स्कूल ऑन टाइम। अब यहाँ पे ये जो हैड है ना बेटर के बगैर है, तो ये पास्ट है, तो ही हैड गॉन टू स्कूल, तो हैड के बाद थर्ड फॉर्म आती है गॉन टू स्कूल। आई होप आपको यहाँ तक क्लियर हुआ होगा। अब थोड़ा सा शुड हैव पे आते हैं। देखिए शुड हैव जो होता है ना पास्ट टेंस के तौर पे इस्तेमाल, खाली शुड अगर हम देखेंगे वो प्रेजेंट और फ्यूचर टेंस के लिए इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन अगर शुड के साथ हैव आएगा तो ये पास्ट टेंस के लिए इस्तेमाल होगा। ही शुड हैव डन द वर्क, ही शुड हैव डन द वर्क। इट वॉज रियली कोल्ड, ही शुड ब्रिंग हिज वूलन क्लोथ्स बट ही डिडंट। अब देखिए ये सेंटेंस कैसा है। देखिए इट वॉज वेरी कोल्ड, बहुत सर्दी थी, ही शुड ब्रिंग, उसको लाना चाहिए, नहीं,
बल्कि ही शुड हैव ब्रॉट, तो हैव, हैड और हैज़ के बाद थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब आती है, तो वर्ब की थर्ड फॉर्म यहाँ पर है। तो शुड के बाद वर्ब की पहली फॉर्म आती है, और ये मतलब लाना चाहिए था, मतलब इट वॉज वेरी कोल्ड, बहुत सर्दी थी, ठीक है, इट वॉज वेरी कोल्ड, बहुत सर्द था। He should have brought, उसको लाना चाहिए था, his woolen clothes but he didn't, तो उसने नहीं लाए। तो अगर आप यहाँ पे ये इस्तेमाल करोगे he should bring, तो उसने लाना चाहिए, उसे लाना चाहिए, नो लाना चाहिए था, तो इसका मतलब है कि ये पास्ट के लिए इस्तेमाल किया जाता है शुड हैव का इस्तेमाल। आई होप आपको यहाँ तक क्लियर हुआ होगा। अब बात करते हैं यूज्ड टू पे। देखिए यूज्ड टू जो होता है ना, टेल्स हैबिट ऑफ द पास्ट, ये पास्ट के बारे में है, पास्ट के हैबिट के बारे में बताता है, मतलब पास्ट में मेरी क्या आदत थी। ये एक मॉडल वर्ब है, लेकिन कभी कभार ये एडजेक्टिव के तौर पे भी इस्तेमाल किया जाता है और मॉडल वर्ब के तौर पे भी इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन एक पॉइंट यहाँ पे याद रख लीजिए, अगर ये एज ए मॉडल वर्ब इस्तेमाल हुआ तो फिर ये अपने साथ वर्ब की पहली फॉर्म लेगा, यानी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लेगा, जो कि रूल है। लेकिन अगर ये एडजेक्टिव के तौर पे इस्तेमाल किया गया सेंटेंस में, तो फिर ये वर्ब की आईएनजी फॉर्म लेगा, वो मैं दिखाऊंगा। देखिए ही इज यूज्ड टू वर्किंग हार्ड, अब यहाँ पे ये एज एन एडजेक्टिव लिया गया। अब आप बोलोगे कैसे समझ आएगा, देखिए ही इज क्या है, इसमें ऑक्सिलरी वर्ब है, तो ऑक्सिलरी वर्ब के बाद मॉडल कहाँ आएगा, मॉडल तो मेन वर्ब है, सॉरी ये तो मेन वर्ब है, मेन वर्ब से मेन वर्ब के बाद कभी ऑक्सिलरी वर्ब नहीं आ सकता, क्योंकि ऑक्सिलरी वर्ब पहले आता है फिर मेन वर्ब आता है। तो इसका मतलब है कि ये यहाँ पे एडजेक्टिव इस्तेमाल हुआ, तो जब ये एज एन एडजेक्टिव इस्तेमाल होगा तो वर्ब की फोर्थ फॉर्म यानी आईएनजी फॉर्म ले ली है। He was used to working hard, अब देख लीजिए इसमें भी मेन वर्ब आया was, तो मेन वर्ब के बाद एडजेक्टिव आता है, तो working hard इसमें आईएनजी फॉर्म इसने ले ली। He will be used to working hard, अब इसमें will be क्या है, तो be इसमें मेन वर्ब है, तो used एडजेक्टिव है, to working hard, तो इसका मतलब है कि इसने वर्ब की आईएनजी फॉर्म ले ली है। अब देख लीजिए he used to work hard या working hard कौन सा राइट है, he used to working hard, he used to work hard, क्योंकि इसमें मॉडल जो आया ना, मॉडल के तौर पे ये इस्तेमाल हुआ है, और मॉडल के बाद हमेशा वर्ब की पहली फॉर्म आती है, ठीक है। अब देखिए he got used to work hard या working hard, तो इसमें working hard आएगा, क्योंकि मेन वर्ब got है, यूज्ड टू एडजेक्टिव इस्तेमाल हुआ, तो अगर ये एज एन एडजेक्टिव इस्तेमाल हुआ तो आईएनजी फॉर्म लेगा, तो वर्किंग हार्ड। ही वॉज यूज्ड टू वर्क हार्ड और वर्किंग हार्ड, ही वॉज तो मेन वर्ब है, यूज्ड टू एज एन एडजेक्टिव इस्तेमाल हुआ तो इसलिए वर्ब की आईएनजी फॉर्म ले लेगा। आई होप यहाँ तक आपको क्लियर हुआ होगा, और कुछ एग्जाम्पल्स देखेंगे फिर मैं क्विक रिवीजन आपको करवाऊंगा। अच्छा जी, ही इज यूज्ड टू वर्किंग हार्ड। अब देखिए हार्ड वर्क और हार्ड वर्किंग में क्या फ़र्क होती है। देखिए हार्ड वर्क जो होता है ना, मेहनत करना, तो ये एक नाउन है। हार्ड वर्किंग कहते हैं मेहनती, मतलब जो बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं उसको ये एडजेक्टिव के तौर पे इस्तेमाल किया जाता है। ही इज़ यूज्ड टू वर्किंग हार्ड। अब देखिए इसमें मेन वर्ब है, ये मेन वर्ब है इज़, और यूज्ड टू जो है ये एज एन एडजेक्टिव इस्तेमाल हुआ, तो वो इसके बाद एडजेक्टिव अगर आएगा तो आईएनजी फॉर्म आएगी, तो वर्किंग हार्ड। ही इज यूज्ड टू हार्ड वर्क। अब देख लीजिए यहाँ पे ट्विस्ट कितना बड़ा अच्छा है। देखिए ये मेन वर्ब है और ये एडजेक्टिव के तौर पे इस्तेमाल हुआ, लेकिन आईएनजी फॉर्म नहीं आई। क्यों नहीं आई? क्योंकि एडजेक्टिव जो है ना कभी कभार नाउन की भी विशेषता बताता है, यानी नाउन को क्वालिफाई करता है। तो इसका मतलब है कि हार्ड वर्क यहाँ पर नाउन है, तो ये एज इट इज मतलब एक वर्ड है, नाउन है, तो इसलिए एडजेक्टिव के बाद यहाँ पर हार्ड वर्क भी आ सकता है। अच्छा, कैमल्स आर यूज्ड टू कैरी या कैरिंग लोड्स। कहते हैं कि कैमल्स आर यूज्ड टू, क्या हुआ यहाँ पे ऑक्सिलरी वर्ब ये है यानी आर, इसके बाद यूज्ड टू जो है ये एज ए मेन वर्ब इस्तेमाल हुआ। टू
टू कैरी सही है। क्यों? क्योंकि मैंने कल बोला था आपको रूल में कि इन्फिनिटिव ये नहीं लेता है अपने बाद, यानी जो मॉडल वर्ब होता है वो इन्फिनिटिव नहीं लेता है। लेकिन यहाँ पे यूज्ड जो है ना, यूज्ड जो है ये एक मेन वर्ब के तौर पे इस्तेमाल हुआ, ठीक है। ऑक्सिलरी वर्ब, मेन वर्ब और मेन वर्ब के बाद टू प्लस इन्फिनिटिव आ सकता है। स्टीम इंजन्स आर यूज्ड टू ड्राइव या ड्राइविंग व्हीकल्स। देखिए स्टीम इंजन्स आर, ये क्या है? ये ऑक्सिलरी वर्ब है यानी हेल्पिंग वर्ब है आर। यूज्ड टू जो है ये वर्ब की थर्ड फॉर्म है, ठीक है, वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो ये एज ए मेन वर्ब इस्तेमाल हुआ यहाँ पर। टू ड्राइव, तो टू ड्राइव ठीक होगा क्योंकि यहाँ पर ये एज ए मॉडल इस्तेमाल नहीं हुआ बल्कि ये यहाँ पर एज ए वर्ब इस्तेमाल हुआ है, तो इसलिए यहाँ पर टू ड्राइव यानी इन्फिनिटिव का इस्तेमाल किया जा सकता है। आई होप आपको यहाँ पर क्लियर हुआ होगा। देखिए जो चीज़ समझने में काफ़ी टफ लगती है उन्हीं में से एग्जामिनर क्वेश्चन पूछता है। अब थोड़ा सा हम देखेंगे यूज्ड टू और वुड में डिफरेंस। वुड को हम कल पढ़ेंगे लेकिन फिलहाल थोड़ा सा डिफरेंस हम यहाँ पर देखेंगे यूज्ड टू। देखिए यूज्ड टू भी हैबिट ऑफ द पास्ट बताता है, वुड भी हैबिट ऑफ द पास्ट बताता है। फिर फर्क क्या है? देखिए आई वुड स्विम अक्रॉस द रिवर व्हेन इट वाज यंग, आई यूज्ड टू स्विम अक्रॉस द रिवर व्हेन आई वाज यंग, आई यूज्ड टू या वुड लाइक क्लासिकल म्यूजिक बट नाउ आई लाइक जैज। देखिए क्या फर्क है। मैंने बोला यूज्ड टू भी हैबिट बताता है पास्ट का और वुड भी पास्ट का हैबिट बताता है। फर्क क्या है? वुड जो है ना ये एक्शन वर्ब के लिए इस्तेमाल किया जाता है, स्टेटिव वर्ब के लिए इस्तेमाल नहीं किया जाता है। मैंने आपको बोला था कोई ऐसा वर्ब जो एक्शन वर्ब होता है, कोई स्टेटिव वर्ब होता है। एक्शन वर्ब मतलब आई स्विम, आई रन, जिसमें एक्शन होगी। स्टेटिव होता है जिसमें एक्शन नहीं होती है, फीलिंग होती है, मतलब आई लव यू, आई नो हिम, तो ये स्टेटिव वर्ब होता है। तो वुड एक्शन के साथ इस्तेमाल किया जाता है। इसमें स्विमिंग तो एक्शन है तो इसलिए वुड इस्तेमाल किया जाता है। यूज्ड टू जो है ना ये एक्शन के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है और स्टेटिव वर्ब के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। मतलब आई यूज्ड टू स्विम अक्रॉस द रिवर व्हेन इट वाज यंग, तो ठीक सेंटेंस है। आई यूज्ड टू लाइक क्लासिकल म्यूजिक बट नाउ आई लाइक जैज, तो इसमें वुड नहीं इस्तेमाल होगा। क्यों? क्योंकि इसमें एक्शन नहीं है, तो इसलिए इसमें यूज्ड टू इस्तेमाल होगा जो कि एक्शन के लिए भी और स्टेटिव वर्ब के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। आई होप यहाँ तक आपको क्लियर हुआ होगा। तो कल वाले वीडियो में हम वुड, कैन, कुड, शल, शुड वगैरह विल के बारे में बाकी मजीद पढ़ेंगे। थैंक यू सो मच, स्टे हैप्पी एंड स्टे ब्लेस्ड। लेकिन थोड़ा सा मैं रिकॉल करवाऊंगा यहाँ पर आपको। क्या आज हमने पढ़ा? हमने आज शुड के बारे में पढ़ा। मैंने बोला शुड जो होता है वो ड्यूटी बताता है, कंडीशन, एडवाइस, सजेशन, ओब्लिगेशन बताता है। इसी के साथ हमने ऑट टू को पढ़ा। ऑट टू भी एडवाइस और सजेशन दिखाता है। फिर हमने हैड बेटर को पढ़ा, ये भी एडवाइस और सजेशन के लिए इस्तेमाल किया जाता है। और यूज्ड टू जो कि हमें पास्ट की हैबिट बताता है, लेकिन यूज्ड टू जो है कभी मॉडल वर्ब के तौर पे इस्तेमाल होता है। अगर मॉडल के तौर पे इस्तेमाल हुआ तो वर्ब की पहली फॉर्म लेगा, अगर एडजेक्टिव के तौर पे इस्तेमाल होगा तो वर्ब की आईएनजी फॉर्म यानी फोर्थ फॉर्म लेगा। तो आई होप यहाँ तक आपको क्लियर हुआ होगा। कल हम नेक्स्ट वीडियो के साथ मिलेंगे फिर से।